तो आज हम बात करने वाले हैं मार्कर इंटरफेस के बारे में, जो कि किसी भी आप इंटरव्यू में देंगे मोस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चनों में से क्या कि मार्कर इंटरफेस क्या होता है, इसकी रियल टाइम एग्जांपल क्या है कि हम कब इसको यूज कर सकते हैं, आखिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किन किन सिनेरियो में ये यूज होते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सारे क्वेश्चनों को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्कर इंटरफेस क्या होता है। ए मार्कर इंटरफेस इन जावा इज एन इंटरफेस, ओके, दैट डज नॉट कंटेन एनी मेथड और फील्ड। जो मार्कर इंटरफेस है उसके पास ना तो कोई मेथड होता है ना ही कोई फील्ड होता है। ओके, इट इज यूज टू इंडिकेट टू द जेवीएम और कंपाइलर दैट ए क्लास हैज स्पेशल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। इसको केवल हम यूज करते हैं कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी और बिहेवियर को शो करने के लिए। कैसे, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं विद प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ जो हमारा इनबिल्ट मार्कर इंटरफेसेस होते हैं, इनके बारे में आखिर क्या होते हैं इसके बारे में। जैसे कि ओके, जैसे कि सीरियलाइजेबल होता है, क्लोनेबल होता है, रिमोट होता है, रैंडम एक्सेस होता है। सीरियलाइजेबल इंटरफेस यूज करते हैं यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, और क्लोनेबल को किस तरह से अलाउ क्लोनिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, रिमोट यूज करते हैं यूज इन RMI फॉर रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ओके, रैंडम एक्सेस होता है इंडिकेट ए लिस्ट सपोर्ट फॉर फास्ट रैंडम एक्सेस के लिए। उसी तरीके से ये कुछ होता है, मतलब जो मार्कर इंटरफेस ना तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी होता है ना ही कोई फील्ड होता है ना कोई मेथड होता है, बस ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब एक बिहेवियर को इंडिकेट करने के लिए होता है। जैसे हम अगर किसी भी हमारा क्लास अगर सीरियलाइजेशन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो हम जानते हैं कि उसके पास एलिजिबिलिटी आता है ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने के लिए। तो ऐसे ही अगर हम एक अपना खुद का अगर हम एक मार्कर इंटरफेस बनाए तो एक क्लास पास खुद की एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब एक बिहेवियर आ जाएगी। कैसे, तो सपोज के लिए एक बैंकिंग एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, जहां पर क्या है इमेजिकली एक बैंकिंग एप्लीकेशन सिस्टम है जहां पर सर्टेन एम्प्लॉय जैसे कि मैनेजर और सिक्योरिटी ऑफिसर, उन्हीं लोगों को अलाउ है कि जितने भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होते हैं उसको देखने के लिए, और जैसे कि वहां पर अदर स्टाफ है वो नहीं देख सकता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो इस चीज को अपने को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ मार्कर इंटरफेस। तो कैसे करेंगे, चलिए। तो यहाँ पर हम नॉर्मल एक जावा को हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, यहाँ पर SRC, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। ओके, देन यहाँ से न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम एक इंटरफेस पे क्लिक करते हैं, और सिंपली इस इंटरफेस का नाम हम देते हैं सिक्योर एक्सेस, इसका नाम देते हैं। ओके, सिक्योर एक्सेस हमारा ये इंटरफेस हो गया। इसको हम किसी पैकेज के अंदर रखते हैं, यहाँ पे कॉम डॉट टेस्ट के अंदर हम सिंपली रख देते हैं। ये सिक्योर इंटरफेस हो गया। ओके, ये इंटरफेस हमने बताया, ये इंटरफेस एज ए मार्कर इंटरफेस है क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई हम वेरिएबल डिफाइन किए ना ही मेथड कर दिए, तो ये कंसीडर किया जाएगा एज ए मार्कर इंटरफेस और टैग इंटरफेस की तरह ही हमारा बिहेव करेगा। ओके, और मैंने जैसे कि बताया इसके पास अलग और भी जैसे कि क्लासेस है, मैनेजर है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, ये लोग पास ऑथोराइज है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन अदर जैसे कि क्लर्क हो गया, इंटर्न हो गया, इन लोगों पास ऐसी कोई भी नहीं है प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर देते हैं न्यू आते हैं, देन क्लास पर आते हैं, और क्लास पर आने के बाद सिंपली इनको एज ए मैनेजर देते हैं, मैनेजर। ओके, ये मैनेजर होगा, और मैनेजर क्या काम करेगा, इंप्लीमेंट करेगा किसको, सिक्योर एक्सेस इंटरफेस को ये इंप्लीमेंट कर लेगा बेसिकली। तो यहाँ से इंप्लीमेंट सिक्योर एक्सेस इंटरफेस को। इसी तरीके से यहाँ से अगेन राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं, और एक और क्लास क्रिएट करते हैं। उस क्लास का नाम देते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यहाँ से हम देते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर। ये हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर, ये भी क्या काम करेगा, इंप्लीमेंट कर लेगा रैंडम एक्सेस इंटरफेस को। देखिए यहाँ से हम जिसको सुन लेते हैं, यहाँ से सिंपली क्या काम है, सिक्योर एक्सेस इंटरफेस को ये भी यहाँ से इंप्लीमेंट कर लेगा। तो इन दोनों क्लासेस पास हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे दिया, जैसे कि सिक्योर एक्सेस इंटरफेस, इसको इम्प्लीमेंट ये कर, इसके पास एक स्पेशल पावर आ जाएगा। कैसे, तो चलिए वो आपको मैं दिखाता हूँ। अगेन मैं दो सेपरेट क्लास क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ से आता हूँ अगेन यहाँ पर क्लास पे, और इस क्लास का नाम एज हम इंटर्न दे देता हूँ। इंटर्न हमारा क्लास हो गया जो कि इंप्लीमेंट सिक्योर इंटरफेस को नहीं कर रहा है। ओके, देन यहाँ से आते हैं और अगेन क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम सिंपली दे देते हैं क्लर्क दे देते हैं, सपोज करिए क्लर्क है। ओके, इस तरीके से हो गया। इसमें से दो हमारा क्लासेस है, मैनेजर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके पास ये हम राइट दी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चेक करता था, और ये इंटर्न एंड क्लर्क नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया सिक्योर एक्सेस इंटरफेस को। अब हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम वो सारे कॉन्फिडेंशियल जो भी हमारा रिपोर्ट है वो हम
रखेंगे। तो सिंपली यहाँ से इस पर्टिकुलर पैकेज पे अगेन राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं और यहाँ से क्लास को क्रिएट करते हैं, जिस क्लास का हम नाम देते हैं बैंक सिक्योरिटी सिस्टम हम करके नाम दे देते हैं। तो सिंपल लिखते हैं बैंक सिक्योरिटी सिस्टम, हम इसको नाम दे देते हैं। ओके, यहाँ पर एक मेथड को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, यहाँ लेते हैं पब्लिक स्टैटिक हम दे देंगे। ओके, देन इसका रिटर्न टाइप वॉइड हम देंगे, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। देन इस मेथड का नाम देते हैं ग्रांट एक्सेस करके हमने दे देते हैं और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके अंदर हम वो सारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और नॉन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। अगर यूजर ऑथराइज है तभी वो क्या काम करेगा कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड वाले पार्ट को देख पाए, अदरवाइज उसको एक्सेस डिनाइड हो जाए। तो इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करें, तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन लिखेंगे और लिखेंगे ओबीजे और लिखेंगे इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर को यूज करते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है क्या इस टाइप का है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा सिक्योर एक्सेस टाइप का है कि नहीं है। सिक्योर एक्सेस टाइप का अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी ये अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं मैसेज पास करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और इसके अंदर हमारा सिंपली मैसेज रहेगा एक्सेस ग्रांटेड टू, और जो क्लास आएगा उस क्लास का यहाँ पर नाम कर देंगे। तो ओबीजे डॉट गेट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम को हम यहाँ से यूज कर लेंगे। ओके, देन यहाँ से सिंपली आएंगे एल्स पार्ट में कर देंगे। देन यहाँ से आएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को हम यूज कर लेंगे। देन अगेन यहाँ से कर देंगे और यहाँ दे देंगे सिंपली हमारा मैसेज रहेगा एक्सेस डिनाइड, हम यहाँ पर करवा देंगे कि जो यूजर को पास नहीं होगा वो सिंपली ये वाले पार्ट में चला एक्सेस डिनाइड और सिंपली करना एक्सेस डिनाइड टू जो हमारा पर्टिकुलर है उसको यहाँ कॉपी करेंगे। देन इस सेम को अगेन यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, इससे हम उस क्लास का नेम चलाएगा। तो इसका हम क्या हो गए, यहाँ पर हमने इंप्लीमेंट कर दिया कि वही यूजर केवल एक्सेस कर पाएगा जिसके पास ही सिक्योरिटी एक्सेस इंप्लीमेंट कर रहेगा, वही यूजर इस चीज को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हमने इंप्लीमेंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मार्कर इंटर। इसको हम टाइप दे दिया कि पर्टिकुलर क्लास अगर इस टाइप का है तभी वो इस चीज को एक्सेस करवाएगा, अदरवाइज नहीं। इस चीज को हमने इंप्लीमेंट यहाँ पर कर दिया। अब चलिए इसको अचीव करते हैं। तो इसी क्लास में हम यहाँ पर मेन मेथड लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ से सिंपली अपने को मेन मेथड लिखना पड़ेगा। तो हम आते हैं इस मेथड को सबसे पहले बाहर निकलते हैं, ये मेथड यहाँ इसके बाहर निकलते हैं। यहाँ पर मेन मेथड को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे m इक्वल टू न्यू मैनेजर। ओके, देन इसके बाद हम सिंपली सिक्योरिटी ऑफिसर वाले को जो हमारा उसका कर लेते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर ये है और इसको एस ओ हम दे देते हैं सिंपली न्यू। देन यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर, देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ से इंटर्न के लिए हम यूज कर लेंगे। ओके, आई इक्वल न्यू इंटर्न हमको चला जाएगा। देन इसके बाद सिंपली क्लर्क को हम यूज कर लेंगे क्लर्क सी इक्वल टू न्यू क्लर्क। ओके, आप देखिए हम इस मेथड को कॉल करेंगे, जिसके पास एक्सेस होगा वही चीज को एक्सेस करेगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर पाएगा। कैसे, तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करते तो सारे मेथड को रेफरेंस हम यहाँ से पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम पास कर देते हैं, देन इसी को कॉपी करते कंट्रोल ऑल डाउन एरो से 4 बार कॉपी कर लिए। देन यहाँ पर हम एस ओ को पास कर देते हैं, देन सिंपली आई को हम पास कर देते हैं, देन यहाँ से सिंपली सी को पास कर देंगे। ओके, इस तरीके से हमने सारों को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को यहाँ पर पास कर दिए। अब जिन क्लासों पास ये ऑथोरिटी होगा इस एक्सेस करेंगे वही एक्सेस कर पाए, अदरवाइज इसको एज पार्ट में एक्सेस डिनाइड चलाएगा। ओके, तो प्रोग्राम को राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। देखिए क्या आ रहा है कि एक्सेस ग्रांटेड टू मैनेजर को मिल गया ग्रांटेड। ओके, एक्सेस ग्रांटेड टू सिक्योरिटी ऑफिसर को मिल गया, लेकिन एक्सेस डिनाइड टू इंटर्न, एक्सेस डिनाइड टू क्लर्क, ये दोनों को नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि इन दोनों क्लासेस जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करा किसको, एक्सेस इंटरफेस को। तो यहाँ पर अगर कभी भी अपने को ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप उसके पास ऑब्जेक्ट होगा तभी इसको अलाउ करेंगे, और नहीं करेंगे तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम मार्कर इंटरफेस को यूज करते हैं। ये इसकी रियल टाइम सिनेरियो की एग्जांपल थी। जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि मार्कर इंटरफेस क्या, तो आपको सिंपली जवाब देना है कि interface which is having no method, no variable, this is just used to indicate a special properties and behavior. Okay, तो इस तरीके से दे सकते हैं और ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इस तरीके से आप शो करेगा तो डेफिनेटली इंटरव्यू आपसे बहुत ही इंप्रेस होगा इंटरव्यू में। आई होप आपको इस होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि क्या इन मार्कर इंटरफेस होता है, और मार्कर इंटरफेस को आल्सो हम टैग इंटरफेस के भी नाम से जानते हैं।